अब हम चलते हैं आपको वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। मैं आपको आप पांचवें चैप्टर पे लिए चलता हूँ। देखिए, पांचवा चैप्टर जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। और ये चैप्टर आप यूँ समझिए कि अभी आपको चैप्टर 10वीं क्लास में पहली बार आपके सामने आया है। इससे पहले पिछले किसी क्लास में आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे थे, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, अब बहुत आसान चैप्टर है, आप इसको समझेंगे बहुत इजी लगेगा। देखिए, जब कोई भी टर्म, जैसे मैं 2 4 6 8 ऐसे लिखता चला जाऊं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो नंबर लिखा हुआ है इनके आगे बढ़ने के क्रम में या वापस आने के क्रम में एक बराबर डिस्टेंस है। 2 से 2 डिफरेंस करेंगे, 4 आ गया, 4 से 2 6, 6 में 2 8, और इस तरीके से इसे आगे और पीछे खिसकाया जाता है। तो पदों के बीच जो एक निश्चित डिफरेंस होता है, इसी तरह के जो सवाल होते हैं, इसी तरह का जो टर्म आपको दिया होता है, इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। अब इसी क्रम में हम आपको बता दें कि इसके जो शॉर्ट फॉर्म है उसका क्या क्या मीनिंग होता है। जैसे कोई भी एपी यहाँ से शुरू है, 2 से शुरू है, तो ये एपी का फर्स्ट टर्म कहलाता है, जिसे हम ए1 के नाम से जानते हैं। ये एपी का सेकेंड टर्म है, ए2 कहलाता है। थर्ड टर्म है ए3, फोर्थ टर्म है ए4। यहाँ पर चलते चलते बाय द वे 20 आ जाता है, इसके आगे एपी नहीं है। तो ये एपी का आखिरी टर्म है, जिसे हम ए एन से इंडिकेट करते हैं। ये एपी के टर्म हो गए। अब इसमें किसी भी टर्म को निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ये एन क्या है, इसके बारे में पहले देखिए। एन एन नंबर ऑफ टर्म। जैसे मैं इसकी बात करूं तो आप कहेंगे कि ये चौथे नंबर पे है, यहाँ से चल के ये इधर से चौथे नंबर पे है, यानी कि इसका n जो है वो 4 है। इसके लिए आप कहेंगे n इजकल टू 4। ये n नंबर ऑफ टर्म की गिनती हो गई, और इस नंबर ऑफ टर्म फोर्स की वैल्यू क्या है, उसे हम A4 कहते हैं, और वो वैल्यू है 8। तो इस तरीके से ये AP कहलाता है। अब AP में कुछ शॉर्ट नेम यूज होते हैं, जैसे AN, इसको आप कहते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। इसी तरीके से A2 आप लिखते हैं तो ये हो गया आपका सेकंड टर्म, जिसे आप दूसरा पद कहते हैं। इसी तरह थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। AN ये वो है जो पद की गिनती आपको नहीं पता है, यानी ये उसका आखिरी टर्म है, तो इसको हम कहते हैं लास्ट टर्म, जिसको हम कहते हैं अंतिम पद। अच्छा, अब दो लगातार टर्म के बीच जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो दो लगातार टर्म के बीच जो डिफरेंस होता है, इसे हम कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर कहते हैं, और इसे शॉर्ट में डी से इंडिकेट करते हैं। डी इजकल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। एक और नाम आता है, इसको हम एल से भी इंडिकेट करते हैं, ए एन को। अच्छा, मैं यहाँ से यहाँ तक सभी टर्मों को जोड़ने की बात करूं तो इसे हम एस एन से इंडिकेट करते हैं। S1 S2 का मतलब एक पदों का योग, दो पदों का योग। SN का मतलब हो गया लास्ट टर्म तक का जोड़। तो सम ऑफ लास्ट टर्म, अंतिम पदों तक योग।
अंतिम पदों तक के योग को जोड़ना होगा, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। अब मैं इनसे रिलेटेड 2-4 फॉर्मूला है जो आपको बता, जैसे फॉर्मूला है ए एन के लिए। कोई भी आपको टर्म निकालना हो जिसका आपको नंबर नहीं पता हो, तो उसके लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इन सारी शॉर्ट नेम से आप पहले अवगत हो चुके हैं। ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले को यदि मैं n की जगह कोई वैल्यू रख दूं, सपोज करिए जैसे मैं बात 10 की करूं, तो इस फॉर्मूले को शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं A10 आपको चाहिए, इसका मतलब A प्लस 10 से एक कम कर दीजिए 9D, A में 9D प्लस कर दीजिए तो आपको A10 मिल जाता है। यदि आपको n नहीं मालूम है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, और यदि n मालूम है तो आप A और D को इस तरीके से लेके निकाल सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मूला होता है Sn, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये किसी भी टर्म के लास्ट टर्म तक के जोड़ने के लिए फॉर्मूला है। इसी को आप एक और फॉर्मूला इस पे है n/2 a प्लस एल यानी ए एन, सम ऑफ टर्म, जिसको आप कहते हैं नंबर ऑफ टर्म, ये आपको निकालना है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, जैसे आपको ए एन चाहिए, ठीक है, तो आप एस एन में से एस एन माइनस 1 माइनस कर दीजिए तो आपको ए एन के बारे में पता चल जाता है। यानी कि मैं इसको यदि अंकों में लिख कर दिखाऊं, तो यदि आपको A10 चाहिए तो आप S10 में से S9 को माइनस कर दीजिएगा तो आपको A10 मिल जाएगा। यही कुल 4-5 फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले हैं। इसके अलावा अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 पे। चलिए 5.1 एक्सरसाइज में हम चलते हैं। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जो हम 3-4-5 सवाल दे रहे हैं इनको देखिए और बताइए कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, शॉर्ट में आप इसे एपी कह सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन एपी को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हमने आपको बताया था कि एपी को फॉलो तब करेगा जब उन सभी टर्मों में जो है डिफरेंसेस समान होगा। यदि डिफरेंसेस अलग अलग है तो वो एपी नहीं हो सकता है। तो आप इसके पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यदि किसी टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया है तो और आगे के किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर 8 रुपीज लिया जा रहा हो, तो क्या ये एपी बनाता है। तो देखिए 1 किलोमीटर आप जा रहे हैं बाय द वे, तो आपको लग जाएगा 15 रुपया। लेकिन यदि आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 लगेंगे, बाकी बचे 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगेगा, और इस तरीके से आपको 23 रुपीज पे करने होंगे। यदि आप 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो 15 रुपया तो 1 किलोमीटर का लगेगा, लेकिन बाकी के 2 किलोमीटर के लिए 2 × 8 यानी कि 16 रुपीज हो जाएगा, और 16 और 15 31 हो जाएगा। अब आपका ये जो है टर्म बना रहा है, तो अब देखिए क्या ये एपी बना रहा है या नहीं। तो 15 से 23 आगे जाने के लिए 8 प्लस हो रहा है, और 23 से आगे 31 आने के लिए 8 प्लस हो रहा है, यानी कि हर एक टर्म में डिफरेंसेज आपको दिख रहा है इक्वल है। तो आप ऐसे देख के कह सकते हैं कि इट इज एन एपी, इट इज ये एक एपी है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी के भी 3-4 क्वेश्चन है, इनको आप करके देख लीजिएगा। ये चीज आपको बराबर डिफरेंसेज पे कम या ज्यादा बढ़ते या घटते क्रम में दिख रहा कि नहीं।
अब क्वेश्चन है कि सेकेंड क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी when the first term and a and common difference d are given as follow। यानी कि ये जो 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें a और d आपको दिया हुआ है, a भी मालूम है d भी मालूम है, और इससे आप AP बनाइए और उस AP के 4 टर्म आपको लिख के दिखाना है। 4 टर्म लिखाने के लिए पहला टर्म ये वाला हो गया 4, AP का फर्स्ट टर्म A1 होता है, A का मतलब A1 से यहाँ मतलब है। तब आप इसके बाद वाला अगला टर्म निकालने के लिए A2 निकालेंगे, तो जैसा कि अभी हमने आपको फॉर्मूला दिया था A2, आपको n मालूम है तो क्या करना होगा, A प्लस D, एक कम करके यहाँ लिखते हैं। अब A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू प्लस -3, मैं इकट्ठे यहाँ पर माइनस लगा के लिख सकता हूँ। देन A2 का वैल्यू हो गया 1। A3 निकालिए, A प्लस 3 है तो यहाँ एक कम करके 2D लगाएंगे। देन 4 माइनस प्लस 2 इंटू माइनस का 3, 2 माइनस 3D। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, 6 में से 4 गया माइनस का 2। इसी तरीके से A4 निकालना होगा, तो आप 4 है तो यहाँ एक कम कर दीजिए 3D। देन 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3 इजकल टू 3 3 या 9, ये हो जाएगा माइनस का 5। देन AP क्या हो जाएगा, AP का पहला टर्म 4 है, दूसरा टर्म 1 है, तीसरा टर्म -2 है और चौथा टर्म -5 हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए AP जहाँ से शुरुआत होती है ये इसका फर्स्ट टर्म कहलाता है, और किसी भी दो लगातार टर्म को यदि आप माइनस करते हैं तो जो डिफरेंसेज आता है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। यही A और D आपको बताना है। A तो आप बड़े आसानी से बता दिए देख के सवालों को, और D पता लगाने के लिए आप A1 माइनस A2 करिए, A1 माइनस A2। A1 आपने 3 लिख लिया, A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू 1 है और A1 -3। देन D इजकल टू -2। अब इसका A आपको पता चल गया 3 है और D -2 है, यही दोनों आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। यानी यहाँ जो 10-12 क्वेश्चन दिए हुए इनको देख के बताना कि इसमें से कौन APs है। आपको पता है APs होने के लिए इसका D बराबर होना चाहिए, किसी भी दो लगातार टर्म को हम माइनस करें तो इक्वल आना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं ये AP है। तो मैं आपको 4th का सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसका आप देखिए A1 2 है और A2 5/2 है, तो हम इसका 2 बार अलग अलग कंडीशन में D निकालते हैं, और D यदि दोनों बार बराबर होगा तो हम कहेंगे ये AP है, और यदि दोनों बार निकाले AP और D कॉमन बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे ये AP नहीं है। तो चलते पहले AP के बारे में देखते हैं। इसके लिए हम इसका 2 बार निकालेंगे तो D1 कहेंगे। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, अगेन 5/2 -2, इसको आप माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। तो आप देखें D1 निकल गया 1/2। एक बार और आप D निकालिए यानी D2। इस बार आप A3 में से A2 को माइनस करिए। A3 आपका 3 है -5/2। अब यदि माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब क्या देख रहे हैं, D1 इक्वल टू D2, D1 D2 के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये एक AP है, इट इज एन AP, यह AP है। अब सवाल की शर्त है कि यदि AP है तो इसके आगे के 3 टर्म भी बना के दिखाइए। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 टर्म आपको दिए हुए हैं, 3 टर्म और बताने का मतलब है कि A5 A6 एंड A7 आपको बताना है। तो चलिए A5 के लिए
A5 आप कैसे निकालेंगे? A5 A प्लस 4D, A की वैल्यू आपको पता है 2 है, और 4 और D की वैल्यू 1/2 है, तो 2 जा 4, ये 4 हो गया। अच्छा, अब A5 लेना है, A प्लस 5D, 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 1/2। अब इसको आप प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A7 के लिए A प्लस 6D, सो 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 या 6, 3 2 5। अब देखिए AP के आगे के 3 टर्म आप इस तरीके से निकाल। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 12th क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। इसमें देखिए A1 रूट अंडर 2 है, A2 रूट अंडर 8 है। अच्छा, अब मैं D1 निकालूं, पहले 2 बार इसका D निकाल लेते हैं, पता चलेगा कि ये AP है या नहीं। AP है तो आगे के 3 टर्म निकालेंगे। तो D1 निकालिए। D1 के लिए A2 माइनस A1, यानी आप लिख सकते हैं रूट अंडर 8। अच्छा, अब रूट अंडर 8 को मैं रूट अंडर 8 न लिखूं, इसे मैं 2 रूट अंडर 2 ऐसे भी लिख सकता हूं, और A1 के लिए रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। अब इसको आप माइनस कर दें तो ये रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब दूसरी बार एक बार फिर निकालिए D2। D2 के लिए आप लिखिए A3 माइनस A2, A3 रूट अंडर 18। अब यहाँ रूट अंडर 18 है, रूट अंडर 18 को आप चेंज करके कैसे लिख सकते हैं? आप इसको चेंज नहीं कर पा सकते हैं तो ऐसे कर दिए फैक्टराइजेशन, 2 से 2 9 जा, 3 से 3 से, ऐसा हो जाएगा, यानी कि एक 3 बाहर निकल जाएगा, 3 रूट अंडर 2 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए रूट अंडर 18 न लिख के अब हम इसको 3 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। A2 इसके लिए आप लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 2, और इसको माइनस कर देंगे रूट अंडर 2। देखिए अब क्या पता चल रहा है, D1 D2 आपस में बराबर है, D1 इक्वल टू D2। इसका मतलब इट इज एन AP, यानी कि यह एक AP है। अच्छा, जब ये AP है तो अब हम इसके आगे के टर्म निकाल सकते हैं। अगला टर्म निकालने का मतलब हो गया A5 A6 और A7 निकालना है। A5 A प्लस 4D, A6 यानी कि A प्लस 5D, ठीक है, और A7 यानी कि A प्लस 6D। अब यहाँ पर A और D आपको बारी बारी से रखना है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। इस तरीके से ये पहला चैप्टर एक्सरसाइज मैं यही समाप्त कर देता हूँ। आगे 5.2 के लिए हम अगला वीडियो आपको बना देते हैं। इसके लिए तब तक आप जो है इसका रिवीजन करिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। किसी प्रकार का कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।